नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। पुरोहित राजा दुष्यंत से विचार कर कहता है, यदि यह बात है तो ऐसा कीजिए। राजा कहता है, आप मुझे कर्तव्य के लिए आदेश दें। पुरोहित कहता है, यह श्रीमती जब तक प्रसव नहीं हो हमारे घर में ही ठहरे। यदि यह पूछा जाए कि क्यों, तो इस पर मेरा उत्तर है, साधु जनों, ज्योतिषियों ने पहले ही आपको आदेश दे दिया है कि आप सर्वप्रथम चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करेंगे। अब यदि मुनि का दोहित्र चक्रवर्ती के लक्षण से युक्त होगा तो अभिनंदन करके इस स्त्री को अंतःपुर में प्रवेश कराइएगा। इसके विपरीत होने पर इसका अपने पिता महर्षि कण्व के पास जाना निश्चित ही है। राजा कहता है, जैसा गुरुजनों को अभीष्ट है वैसा ही होगा। पुरोहित कहता है, पुत्री मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला, भगवती पृथ्वी मुझे अपने भीतर स्थान दें, इस प्रकार रोती हुई प्रस्थान करती है। पुरोहित तथा तपस्वियों के साथ वहां से चली गई। साप से तिरोहित स्मृति वाला राजा शकुंतला के विषय में ही सोचता है। नेपथ्य में आश्चर्य है, आश्चर्य है। राजा सुनकर क्या बात हो सकती है? प्रवेश करके पुरोहित कहता, आश्चर्य के साथ, महाराज बड़े आश्चर्य की बात हो गई है। राजा पूछता है, वह क्या है? पुरोहित कहता है, महाराज कण्व शिष्यों के लौट जाने पर सानिन्दन्ते स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानं चाप्सरतीर्थमारात् उच्छेपेनां ज्योतिरेकं जगामे। सा बाला, सा यानी वह, शकुंत बाला यानी लड़की या जो शकुंतला है वह, और वह बालिका स्वानी भाग्यानी, स्वानी यानी अपने, भाग्यानी यानी भाग्य को, निंदंती निंदा करती हुई, कोसती हुई कि मेरा भाग्य क्या है, कहाँ तो रानी बनने जा रही थी और आज ऐसी हालत को प्राप्त हो गई हूँ। इस प्रकार से वह बालिका अपने भाग्य को कोसती हुई बाहुक्षेपम, बाहु यानी भुजा को, उच्छेपम यानी उठाकर, क्रंदितुम प्रवृत्ता, क्रंदितुम यानी रोने के लिए, प्रवृत्ता प्रवृत्ति या रोने लगी। और अप्सर तीर्थम, अप्सरस तीर्थ है, जो अप्सरा तीर्थ नामक जो तालाब है वहां पर, अप्सरा तीर्थ के पास आराध समीप में स्त्री संस्थानम, स्त्री की आकृति वाला या स्त्री के अवयव वाला, स्त्री जैसे आकार वाला, एकम ज्योति, एक माने एक, ज्योति यानी ज्योति पुंज, ए नाम, इस जो शकुंतला उसको उच्छिप है, उठा करके जगाम चला गया। अप्सरा तीर्थ के पास ही स्त्री जैसे आकार वाला एक तेज समूह है, उसे उठाकर चला गया। श्लोक के पूर्वार्ध में बालिका युवती के स्वभाव का कथन किया है, क्योंकि बालाओं का यह स्वभाव होता है कि वे भुजाओं को ऊपर उठाकर रोती हैं।
स्त्री संस्थान, स्त्री की आकार की इतनी तेज कांति थी कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, अतएव संस्थान पद का प्रयोग किया गया है। इस पद के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में विद्यमान दो चकार से रोदन तथा गमन, इन दो क्रियाओं की युगपत प्रतीति होती है, अतः क्रिया समुच्चय अलंकार है। राजा, भगवान, हमने तो पहले ही उस अर्थ वस्तु अर्थात शकुंतला का निराकरण कर दिया है, अब व्यर्थ ही तर्क द्वारा उसे क्यों खोजते हैं, अर्थात अब इस विषय में तर्क वितर्क करने से क्या लाभ, आप तो विश्राम करें। पुरोहित कहता है, राजा की ओर देखकर महाराज की जय हो, यह कहकर निष्क्रमण वहां से चला जाता है। राजा, वैत्रवती में व्याकुल हो रहा हूँ, शयन ग्रह का मार्ग बतलाओ। प्रतिहारी कहती है, महाराज इधर से आइए, यह कहकर के चल देती है। कामं प्रत्यादिष्टामि स्मरामि परिग्रहं मुनेस्तनयां बलवत्तो दूयमानं प्रत्यायतीव मां हृदयम्। कामं प्रत्यादिष्टा स्मरामि न परिग्रहं मुनेः तनयां बलवत् तु दूयमानं प्रत्ययातीव मां हृदयम्। कामम, भले ही, प्रत्यादिष्टाम, मैंने जिसे त्याग दिया है या परित्यक्ता, मुनेः तनयां, मुनेः यानी महर्षि कण्व की या मुनि की, तनयां यानी पुत्री। भले ही मेरे द्वारा परित्यक्ता मुनि कण्व की पुत्री शकुंतला को न स्मरामि, मैं स्मरण नहीं कर रहा हूं। परिग्रहम, जिसके साथ विवाह किया है, ऐसी तनया। भले ही मेरे द्वारा परित्यक्ता मुनि कण्व की पुत्री शकुंतला को अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में नहीं स्मरण कर रहा हूँ, तो किंतु बलवत अत्यधिक, दूयमान दुखित, हृदय को, हृदयम माम यानी मेरे, हृदय मैंने हृदय को, प्रत्यायति इव है, प्रत्यायति विश्वास दिला रहा है, इव यानी मानो। तथापि अत्यधिक दुखित हुआ मेरा हृदय मुझे मानो विश्वास दिला रहा है कि यह मेरी पत्नी ही है। शकुंतला पुरोहित एवं प्रतिहारी के चले जाने के पश्चात विक्षुब्ध हृदय राजा सोचता है कि यद्यपि मैं यह स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी इस मुनि कन्या शकुंतला के साथ विवाह कर इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया था, तथापि बहुत अधिक व्यथित मेरा हृदय मैंने इसके साथ विवाह किया है, इस बात का विश्वास सा उत्पन्न करा रहा है, न जाने क्यों ऐसा है। इस पद में प्रत्यायति इव में उत्प्रेक्ष अलंकार है तथा इससे स्थायिनी रति का अनुसंधान ध्वनित होता है। स्मृति रूप कारण के अभाव में भी द्वैमानत्व रूप कार्योत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। हृदय पीड़ा रूप हेतु से प्रत्यायन साध्य है, अतः अनुमान अलंकार है। इसमें आर्या छंद है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। संपूर्ण अंक में धर्म वीर रस है, क्योंकि सर्वत्र राजा की स्थिरता का वर्णन है। सात्वती वृत्ति है, जैसा कि धनंजय ने कहा है, श्रृंगार कैसे की वीरे सात्वत्यारभटे पुनः
रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र भारती। इसके बाद सबका प्रस्थान पंचम अंक समाप्त।